सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज करें। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इज। इज का मतलब होता है। अब इस को हम किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं वो समझते हैं। इस को हम यूज कर सकते हैं ही सी इट किसी नाम के साथ। ही मतलब होता है आपका वह, जो कि आपका मेल के लिए यूज किया जाता है। सी आपका वह है जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप रूल को समझ सकते हैं। ही सी इट और नाम के साथ आप इज का यूज करेंगे। एम। एम मतलब होता है हूं, जिसका आप यूज कर सकते हैं सिर्फ आई के साथ यूज करेंगे, जिसका कि हिंदी मतलब मैं होता है। रूल में आपका है सिर्फ आई, जो कि आप सिर्फ आई के साथ ही एम का यूज करते हैं। आर। आर का मतलब होता है या फिर हो होता है। अब आर का यूज आप किसके साथ करते हैं? अगर आप ये पकड़ बना लिए तो सेंटेंस बनाने में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे और अंग्रेजी बोलते समय कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कैसे हम इसमें यूज करें, कौन से वर्ब इसके साथ यूज किया जाने वाला होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपके आर यूज किए जाएंगे। रूल कहता है कि वी, दे और यू के साथ आप यूज करेंगे आर का। जैसे देखिएगा वी का मतलब हो गया हम या हम लोग, दे मतलब हो गया वे या वे लोग, यू मतलब हो जाएगा तुम, आप या तुम लोग। इस प्रकार से इस फॉर्म को समझेंगे ताकि इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ सके। आगे गाइस आपका वॉज, और वॉज का मतलब होता है था या थी होता है। अब इस वॉज को हम किसके साथ यूज कर सकते हैं? तो वॉज यूज किया जाएगा आपका जैसे आई, ही, सी, इट और किसी नाम के साथ। ही मतलब भी वो होता है, सी मतलब भी वो होता है, ही मतलब वो होगा, इसका मतलब ये आपका मेल के लिए यूज किया जाएगा और सी मतलब फीमेल के लिए यूज किया जाएगा। इस रूल को आप समझ ले से और आप इसका नोट्स बना ले से, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना होगा। इस नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाकर रख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इसे रिवीजन में लाइए ताकि इसलिए बोल सके। आपके वर है, वर का मतलब होता है थे। एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं। इसे वेयर नहीं पढ़ते बल्कि इसे वर पढ़ते हैं। वेयर आप इसे पढ़ते हैं। ये होता आपका वेयर, ये होता आपका वर। वर का मतलब होता है थे। आप समझते हैं इसका यूज किसके साथ करें? तो रूल कहता है कि आप वी, दे और यू के साथ आप वर का यूज करें। आपको सारी चीज का हिंदी पता है कि किसके साथ क्या यूज करना है, और हिंदी आपको पता है ताकि आप इजिली समझ सकते हैं कि वी मतलब हम या हम लोग, दे मतलब वे या वे लोग, तो यू मतलब तुम, आप, तुम लोग। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। अब समझते हैं कि इज का जो यूज है हम किसके साथ कर सकते हैं? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ। एम का यूज हम कर सकते हैं सिर्फ आई के साथ। आर का यूज कर सकते हैं हम यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। वर्स का यूज कर सकते हैं आई के साथ, ही, सी, इट और किसी नाम के साथ कर सकते हैं, जैसे कि राहुल, प्रिया, सुमन। इस प्रकार से वर्ड किसके साथ यूज कर सकते हैं? तो यू, वी और दे के साथ यूज कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं गाइस। आपका है हैव, और हैव का मतलब होता है पास है। पास हैव का मीनिंग तभी देगा जब आपका ये मेन वर्ब हो। जब मेन वर्ब हो तब इसका मतलब होगा पास, और जब इसका चुका है, चुके हैं और चुके हो रहेगा तब ये बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तब चुके हैं या चुके हो होगा, और जब मेन वर्ब है तब ये पास है का मीनिंग देगा। इसी प्रकार से समझिएगा हम किसके साथ यूज कर सकते हैं। तो आई, वी और यू और दे के साथ हम यूज कर सकते हैं। इस पर से आप समझ सकते हैं इसका मतलब होगा आपका मैं, हम लोग, तुम, आप, तुम लोग, वे या वे लोग। इस पर से आप समझ सकते हैं गाइस। जैसे हैज का मतलब है आपका पास है, और इसका मतलब हो जाएगा ये आपका मेन वर्ब है। और ये चुका है या चुकी है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये हेल्पिंग वर्ब है।
जैसे कि आप समझ लीजिए रूल से कि आपको किसके साथ क्या यूज करना है। आपको हैज के साथ जो यूज करने हैं वो हैज किसके साथ यूज करने हैं। जैसे आपका हो जाएगा ही, सी, ईट और कोई नाम। जैसे ही, सी, ईट और कोई नाम हो जाएगा, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है। आगे आपका गाइस हैड, और हैड का मतलब होता है पास था। ये आपका मेन वर्ब है और इसका अगर चुका था, चुकी थी और चुके थे, अगर ये सब आता है इसका मतलब ये है कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, इसका मतलब हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। और पास था अगर आता है ये आपका मेन वर्ब होगा। आप समझते हैं हैड किसके साथ हम यूज कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं। सो गाइस आपके सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और कोई नाम, इन सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं किसका, तो आप यूज कर सकते हैं हैड का। जैसे आपका ही, सी, इट, नाम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ आप यूज करेंगे। समझते हैं गाइस, आपका जो हैज है ये आप किसके साथ यूज करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा ही, सी, इट और कोई नाम हो जाएगा आपका। हैव आप किसके साथ यूज करेंगे, जैसे आई, यू, वी और दे के साथ। और डू किसके साथ यूज करेंगे, जैसे आपका आई, यू, वी, दे के साथ। और डज यूज करेंगे आप ही, सी, इट और नाम के साथ, जो कि आप आगे ये भी समझ लेंगे। आप समझते हैं गाइस, आपके कैन है और कैन आपका एक मॉडल वर्ब है जिसकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। इस पार्ट से आता है इसका मीनिंग। अब कैन हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है गाइस, कैन आप यूज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। जितना भी आपका सब्जेक्ट आएगा, कोई भी नाउन रहे, कोई भी प्रोनाउन रहे, सिंगुलर रहे, प्लुरल रहे, सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं कैन का। जैसे ही, से, इट कोई नाम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ। अब नाम से मतलब है कि दुनिया का सभी नाम, चाहे वो लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, सभी के साथ। वो आपका सिंगुलर रहे, प्लुरल रहे, कैन का यूज आप सभी के साथ करेंगे। आपका है आगे विल, और ये भी आपका एक मॉडल वर्ब ही कहलाता है, जिसका मतलब होता है कि गागेगी। इस ये बताता है आपके फ्यूचर टाइम बताता है, फ्यूचर एक्शन की बातें करता है। इसका यूज आप सभी के साथ करेंगे। आपको पता है कि आप यूज करते थे पहले सेल का, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आपका इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज किया जाता है बट अलग कॉन्सेप्ट को लेकर किया जाता है, तो वो फ्यूचर टेंस में यूज नहीं किया जाता। तो आप फिलहाल समझिए विल का यूज। और विल का जो यूज है आप किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट कोई नाम के साथ, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ आप यूज करेंगे विल का। रूल आपका ये याद रखना है, नोट्स बनाइए क्योंकि नोट्स आपके हर समय आपके काम आएंगे। सो नोट्स बनाइए, मेहनत थोड़ी सी कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छी चीजें करते हैं, जब आप अच्छी चीजें सीखते हैं तो आपको मेहनत करने पड़ते हैं गाइस। सो डोंट वरी, जस्ट वर्क हार्ड, जस्ट डू दिस, जस्ट मेक अ नोट गाइस। यूज्ड टू, अब यूज्ड टू जो है इसका मतलब होता है करता था या फिर किया करता था। ये बताता है आपके पास्ट के हैबिट को। ये आपके बताता है किसको, पास्ट के हैबिट को बताता है। और पास्ट के हैबिट को जब बताएगा तो किसके साथ हम यूज कर सकते हैं इसे, तो दुनिया के सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कीजिए यूज्ड टू को। जैसे आपका आई हो जाएगा, यू, वी, दे, ही, सी, इट कोई नाम, सभी के साथ आप यूज कर, बहुत ही सिंपल है। ही, सी, इट कोई नाम, आई, वी, दे, यू, सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं यूज्ड टू को। अब समझते हैं कुड, और कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। जैसे कि हम लोग इंग्लिश बोलते समय हैं, हिंदी भी बोलते हैं, तो उस समय हम लोग इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। तो हम कैसे जाने कि किसके साथ हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस, दुनिया का सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं कुड का, बशर्ते आपके मीनिंग वैसा आना चाहिए। ही, से, इट कोई नाम, इन सभी के साथ कर सकते हैं। आपके आई, वी, दे, यू, सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं। मैं, और मैं का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती है। मैं का यूज करते हैं आप किसके लिए, तो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसके साथ आप क्या यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं मैं का। अब समझते हैं कि हम मैं कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि किसके साथ हम यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका ये है कि आपका ही, सी, इट कोई नाम है आपका।
इसी प्रकार से आपके आई, वी, दे, यू, इन सभी आपके सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आगे आपके गाइस माइट, और माइट का मतलब देखिए गाइस होता है शायद। ये आपका एक्शन बताता है किसका, पॉसिबिलिटी का, और पॉसिबिलिटी का जो एक्शन बताता है बहुत ही कम चांस में, बहुत ही कम चांस में, तो इसलिए हमको हिंदी में लगाना होता है शायद। और हम लोग बोलते भी हैं शायद राहुल कल आ सकता है, शायद हम लोग कल पार्टी में जा सकते हैं, इस पर से बोलते शायद लगा के बोलते हैं। तो शायद जब लगा के बोलते हैं तो मतलब संभावना बहुत ही कम होती है, उस समय आप शायद लगाते हैं तो शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, इस पर से इसका मीनिंग आता है। सो गाइस, तो हम कैसे जाने कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ इसे यूज करना है, किसके साथ इसको यूज नहीं करना है। सो गाइस, आप सीधी सी बात समझिएगा कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं माइट का। जैसे आपका ही, सी, इट कोई नाम हो जाएगा, आपका जैसे हो जाएगा आपका आई, वी, दे, यू, ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं, तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं आपको बहुत ही इसमें में। उड, उड का मतलब होता है गागेगी, और ये गागेगी आपका उड तभी होगा जब ये किसको बताएगा, पास्ट के एक्शन को बताएगा। जैसे मैं जानता था तुम बाजार नहीं जाओगे, मैं जानता था कि वो कल नहीं आएगा, तो यह बदल के उड मतलब कि गागेगी आ रहा है, और वहां पर आपको यूज करना होता है उड का। सीधी सी बात समझ लीजिए। अब उस समय आप यूज करेंगे इसका, लेकिन मैं जानता था पास्ट टेंस में यूज करते हैं, इस पार्ट से आपको समझना होगा। हम वुड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब आपके जितने भी है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सभी जो आपके मॉडल वर्ब हैं, सभी मॉडल वर्ब के साथ आप सभी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ही, सी, इट कोई नाम है, आपका आई, वी, दे, यू है, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं सभी के साथ। अब आपके सूट है, और सूट का मतलब होता है चाहिए। अब सूट मतलब होता है चाहिए, तो अब किसके साथ हम यूज करें, तो सूट का यूज हम कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। और सूट का यूज हम किस लिए करते हैं गाइस, तो सूट का हम यूज करते हैं किस लिए, एडवाइस के लिए। और एडवाइस जब हमको देना होता है तो उसमें हम सूट का यूज करते हैं, और हिंदी मीनिंग आता है उसका चाहिए। अब समझते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कीजिए। ही, से, इट कोई नाम, आई, वी, यू, दे जो भी हैं, आप सभी के साथ यूज कर सकते हैं बहुत ही इस वे में। सो गाइस, आप समझिएगा कि सूट का यूज आप शो करेंगे किसके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट कोई नाम के साथ। यूज्ड टू को भी आप सेम करेंगे, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट कोई नाम के साथ। वुड का यूज करेंगे आप आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट कोई नाम के साथ। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे समझ लिए तो सो गाइस यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। सो गाइस जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मस्ट, मस्ट मीन्स होता है आपका अवश्य चाहिए, यहाँ पर एम्फेसाइज करके एडवाइस देते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि आप दुनिया के सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं मस्ट का। जिससे आपका हे, से, इट कोई नाम है, आई, वी, यू, दे है, सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते जब आप बोलते हैं उसमें आपका क्या मीनिंग आता है, क्या आपके सब्जेक्ट है, ये आपको पकड़ में लाना है, इसके बाद आप उसका वर्ब लगा सकते हैं। आगे आपके डू, और डू का मतलब होता है क्या, ताहू, ते हो या ते है। डू का मतलब ऐसे आपका करना भी होता है गाइस, और ये करना तभी होगा जब ये आपका मेन वर्ब होगा। जब ये मेन वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा करना। और क्या ताहू होगा जब ये आपका होगा हेल्पिंग वर्ब। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हो जाएगा क्या ताहू, क्या ते हो, क्या ते हैं, और जब ये मेन वर्ब होगा इसका मतलब हो जाएगा करना। अब समझते हैं किसके साथ यूज करें, तो डू का हम यूज कर सकते हैं कुछ के साथ ही कर सकते हैं, सभी के साथ नहीं कर सकते। जैसे आपका हो जाएगा आई, वी, यू, ही, यू, दे, इन सभी के साथ हम डू का यूज कर सकते हैं। इसी बार से आपके पास डस है, और डस का भी मतलब सेम होता है, क्या ता है, क्या ती है, इस पर से। और डस आपके यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए तो आ रहा है यहाँ पर क्या ता है, हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये आपका डस आपका मेन वर्ब रहता है, इसका मतलब हो जाएगा सेम आपका करना है, इस पर से। आप समझते हैं इसका किसके साथ यूज करेंगे, तो कुछ सही सब्जेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ही, सी, इट और कोई नाम है, नाम में आपका सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर समझिएगा किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, इन सभी के साथ आप यूज करेंगे, बशर्ते वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। आप समझते हैं आपका डीड है, और डीड का यूज आप करते हैं क्या ता था, क्या ते थे, क्या ते थी, या फिर क्या या ये
और डिड यहाँ पर आपका है गाइस हेल्पिंग वर्ब, इस बात को ध्यान में रख लें। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आपके, और आप इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं डिड का। जैसे आपका हिस्ट्री, इट कोई नाम है, आई, वी, यू, दे आपके सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं डिड का। सो गाइस आगे समझते हैं बहुत हिस्से में। डिड का यूज आप कर सकते हैं आई, वी, यू, दे, हिस्ट्री, इट कोई नाम के साथ। हैड का भी यूज कर सकते हैं आप सेम तरीके से। इन सभी चार्ट को आप ध्यान से समझ ले, पढ़ ले, और इससे आप नोट्स बना ले इसका, ताकि आप सारी चीजों को समझ सकते हैं गाइस। So guys, thanks for watching. That's all for today. Like, share, comment and subscribe this channel if you are new on this channel guys, because I work hard for you all. So please do this.